बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। मैं हूँ शाइस्ता हैदर और आप सबको वेलकम करती हूँ अपने चैनल शाइस्ता हैदर इन्फो में। तो आज हमारी जो वीडियो है जिसका टॉपिक है नाफ का टलना। नाफ आपको पता है अल्लाह ताला की एक ऐसी नेमत है जो पैदाइश से माँ और बच्चे का पहला रिश्ता नाफ के ज़रिए जुड़ा हुआ होता है। और माँ के पेट में बच्चा 9 महीने पानियों में झिल्लियों में रहता है और ज़िंदा रहता है। उसकी वजह क्या होती है कि नाप के ज़रिए उसे खुराक पहुंचाई जा रही होती है। नाप के ज़रिए उसको ज़िंदा रहने का बंदोबस्त उसका अल्लाह की तरफ से किया जा रहा होता है। अब जब बच्चा पैदा होता है तो वो नाव जिसके साथ एक नाल सी बनी हुई होती है, उस जब वो डिलीवर होता है बच्चा तो एक नाव लंबी सी उसके साथ माँ के साथ और बच्चे के साथ जुड़ी हुई होती है। जो मिडवाइफ है या नर्स है वो उसके अंदर जो भी ब्लड और जो कुछ भी होता है उसको स्क्वीज़ करके बच्चे की तरफ ट्रांसफ़र करती है और उसके बाद 1 से 1.5 इंच का वो रख के नाव और उसको कट लगा देती है, जिससे वो सारा ब्लड वगैरह जो उस नाव में मौजूद होता है वो बच्चे में ट्रांसफ़र हो जाता है और उसके बाद उसे कट लगा देती है। नाव का टलना ये क्या है? अगर आप कोई भारी काम करते हैं और उसकी वजह से आपकी नाव में दर्द हो जाता है, या अगर आप कोई प्लेयर हैं और आपको एक ज़ोरदार शॉट लगानी होती है, चाहे वो पाँव से लगानी हो या हाथ से लगानी हो, उसकी वजह से आपकी नाव में दर्द बढ़ जाता है। या फिर अगर आप दुबले पतले हैं और आप कुछ वज़न उठा लेते हैं तो उसकी वजह से आपकी नाव में दर्द हो जाता है। बहुत सारी वजूहात हैं फ़िज़िकल जिनकी वजह से नाव में एक तरह का पेन स्टार्ट हो जाता है और बहुत ज़्यादा शदीद होता है। अगर आप भूखे हैं और आप प्ले कर रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न बन सकता है आपकी नाव टलने का या नाव में दर्द होने का। आप इतने ज़्यादा थिन हैं कि आपकी हड्डियां नज़र आ रही हैं और आपने कुछ वज़न उठा लिया है तो उसकी वजह से भी आपकी नाव में दर्द हो जाता है। आपको अगर कब्ज़ रहती है उसकी वजह से भी आपकी नाव में दर्द हो सकता है। आपके अंदर अगर गैसेस हैं तो उनकी वजह से भी आपकी नाव में दर्द हो सकता है। अच्छा, अब इसमें यह है कि कुछ लोग टग ऑफ वॉर जैसे स्कूल में करते हैं, कॉलेजेस में होता है रस्साकशी जिसे कहा जाता है, तो उसमें जब आप रस्साकशी कर रहे होते हैं तो अगर आपके सामने वाला ज़रा ज़्यादा पावरफुल है वो एकदम से आपकी रस्सी खींच लेता है और उसमें बच्चे जैसे गिरते हैं आके टांग घुटनों के बल या पैरों के बल, तो उसकी वजह से भी उनकी नाव में दर्द हो जाता है। और फिर कहा जाता है कि नाव टल गई या नाव गिर गई। नाव कहीं नहीं जाती, नाव अपनी जगह पे ही रहती है, नाव को कोई नहीं हिला सकता। बाज़ रीज़न बस यही होते हैं, इनका मेन रीज़न यही होता है कि आप या तो ओवर ईटिंग करते हैं उसकी वजह से हो जाती है, या कुछ नहीं खाते उनकी वजह से भी हो जाती है। ज़्यादातर फिज़िकल उसमें ये होता है कि ऐसे लोगों को जब कुछ वज़न उठाते हैं उसकी वजह से उनकी नाव टल जाती है, या फिर प्रेग्नेंट ख़वातीन को 8 मंथ के बाद जो नाव टलने का एक सिलसिला होता है वो हो जाता है। तो इसकी अलामात क्या हो सकती हैं कि जब आपकी नाव आपको फील होता है कि नाव में पेन है या नाव टल गई है? 4 ही निशानियाँ मोस्टली होती हैं कि आप मतली आपको शुरू हो जाती है, सर में दर्द शुरू हो जाता है, मोस्टली पेट में दर्द शुरू हो जाता है, लोग चले जाते हैं, लोगों को मोशन फील होने लगते हैं जिसकी वजह से मोशन होते भी हैं पतले, लेकिन बाद में लोगों को फील भी होते हैं। इसके अलावा लोगों को बुखार हो जाता है और ये सारी चीज़ें अलामत हैं इसकी, और दर्द होता है, और ये सारी अलामत हैं नाव की टल जाने की। वैसे इसके इलाज डिफरेंट तरीके से लोग इलाज करते हैं, लेकिन एक कुछ इलाज बहुत इफ़ेक्टिव हैं जिनमें से सबसे पहले तो कहा जाता है कि नाव की टकोर करनी चाहिए गर्म चीज़ से। किसी भी कपड़े को गर्म कर लें, टॉवल को गर्म कर लें इस्त्री से और उसके बाद उसकी टकोर करें, या फिर आप ऑयल में चाहे सरसों का तेल लें या कोकोनट ऑयल लें, उसमें लौंग जला लें। लौंग जला के उसको नॉर्मल थोड़ा सा करके और फिर उसके बाद उसका एक कतरा नाक में भी टपकाएं और उसके अलावा कम से कम 20 बार नाक के इर्द गिर्द मसाज करें। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मसाज करें 20 दफ़ा एक सर्कल और 20 दफ़ा उसको अपोजिट सर्कल में मसाज करें, और उसके बाद उस पर कोई कॉटन या फिर कोई गर्म कपड़ा रख दें मसाज करने के बाद। अच्छा, अब ये गर्म का कपड़े की टकोर 3 से 4 दफ़ा करें,
उसके बाद आप मरीज़ से कहें कि मरीज़ उल्टा लेट जाए। जब उल्टा लेट जाए, उठे नहीं, उल्टा लेट जाए, उल्टा लेट जाए और अपनी चिन है उसे ऊपर की तरफ उठाए और बिल्कुल स्ट्रेट लेटे, स्ट्रेट हाथ कर ले, उल्टा लेटे और तकरीबन 5 मिनट तक उस उल्टा लेटा रहे। फिर आप उसे सीधा करें, सीधा करने के बाद फिर उसी तरह मसाज करें, फिर उसे उल्टा लेटाएं, 4 से 5 मरतबा इस तरह करें और इंशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा बेहतर फील करेगा। अच्छा, अब ये तो था एक इलाज। अब इसके बाद अगर मरीज़ थोड़ी हिम्मत में है, थोड़ा आपकी बात सुन सकता है या उस पेन में थोड़ा बर्दाश्त कर सकता है, पेन हो तो ऐसे मरीज़ से कहिएगा कि वो रुकू की हालत में जाए, यानी पहले सीधा खड़ा हो और उसके बाद रुकू की हालत में जाए। और जब वो रुकू की हालत में चला जाए और उसके हाथ कोशिश करे कि अपने पैरों की उंगलियों को पकड़े। जब वो पैरों की उंगलियों तक उसके हाथ अगर चले जाते हैं तो उसे बोलें कि कोशिश करें कि अपने अंगूठे को ऊपर की तरफ उठाएं, अंगूठे और छोटी उंगली को ऊपर की तरफ उठाएं, स्ट्रेच करें, ऊपर की तरफ खींचे। एड़ी नीचे ज़मीन पे लगी हुई होनी चाहिए, सिर्फ अंगूठा, हाथ से अंगूठा और छोटी उंगली को ऊपर की तरफ खींचे। इससे उसे काफ़ी बेहतर फील होगा। आपने तेल मालिश कर लिया, अगर लौंग नहीं भी आप डालते तो भी आप उससे तेल मालिश कर सकते हैं। आपने मसाज कर लिया, आपने रुकू की हालत में करके एक छोटी सी एक्सरसाइज भी करवा ली। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा तकलीफ फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, तो फिर आप थोड़ी सी हींग ले सकते हैं, बिल्कुल मूंग के दाने के बराबर या बिल्कुल चावल के दाने के बराबर थोड़ी सी हींग लें, उसे पानी में मिक्स करें, उस पानी को गर्म करके उसकी मजाज के इर्द टकोर करें, उससे भी काफ़ी अफाका होता है। छोटी छोटी रेमेडीज़ हैं, इन्हीं से ही आप नाफ का इलाज कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप डॉक्टर के पास जाएं। जो लोग बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं इन सारी चीज़ों के लिए और सारा कुछ ऐसा बेकार होता है, आप होम रेमेडीज़ से ही ठीक हो सकते हैं। इनके साथ साथ आप कुछ एक्सरसाइजेज भी कर सकते हैं। आप ज़मीन पर सीधे लेटें और फिर अपनी कमर को उठा के और लेग्स को उठा के अपने हाथों को अपने पंजों से लगाने की कोशिश करें, यानी सिर्फ आपकी हिप और हिप से थोड़ा सा ऊपर वाला पोर्शन आपका ज़मीन पे हो, बाकी आपकी लेग और आपका सर और कमर तीनों ऊपर की तरफ उठी हुई हों और उससे आप अपने पाँव को टच करने की कोशिश करें। या फिर आप उल्टे लेट जाएं और उल्टे लेट के अपना सर उठा के अपने हाथों से अपने पंजों को पकड़ने की कोशिश करें। उल्टे लेटे हुए अपने पंजों को पकड़ने की कोशिश करें, टांगों को बेंड करके ऊपर की तरफ बेंड करके, और उसके बाद आप अपने हाथों से अपने पैरों के पंजों को पकड़ने की कोशिश करें। तो ये एक्सरसाइजेज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं नाफ के पेन में या नाफ को ठीक करने में। अच्छा, ये बहुत कम होता है ऐसा कि बाज़ दफ़ा नाव में बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, बहुत ज़्यादा बर्डनाइज हो जाता है। वो ये तब होता है जब आप कोई रोड एक्सीडेंट या किसी चीज़ में आप पड़े होते हैं, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, पर वो बहुत कम उसमें होता है। नॉर्मली हल्की फुल्की नाव आपकी ठीक हो सकती है। तो फिर बाद दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग आपके पेट पे गिर जाते हैं या कोई और बड़ी वजनी चीज़ आपकी नाक के पे गिर जाती है, या आपको उल्टे गिर जाते हैं किसी बहुत वजनी चीज़ के ऊपर, या फिर कोई हंगामा राई में या किसी में आप दब जाते हैं, तो इन सारी चीज़ों पे भी नाक पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। प्रिकॉशन इसमें आप ये ले सकते हैं कि आप अगर नाक में दर्द है, अगर ख़वातीन हैं तो कोई भी भारी काम ना करें, या मर्द हज़रात भी कोई भी भारी काम ना करें। इस पीरियड में आप झाड़ू ना लगाएं, आप आटा ना गूंदें। जिस चीज़ में ज़ोर लगता है आपकी नाक पे, आपको कुछ फील होता है कि आपकी नाक पे ज़ोर पड़ रहा है, इस तरह के कुछ काम ना करें। गर्म दलिया खाएँ, गर्म कोई अच्छी डाइट ले लें, और इसके अलावा डीप ब्रीथिंग करें। डीप ब्रीथिंग करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जिन लोगों को आदत होती है डीप ब्रीथिंग करने की, वो इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन्हीं से आप इंशाल्लाह आप करेंगे, आपको फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। और अगर आपको फ़र्क महसूस हो तो अपनी बहन को दुआओं में याद रखिएगा। और मैं बहुत उम्मीद करती हूँ कि ये असल में किसी ने मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी कि मैं नाक के तलने पे वीडियो बनाऊँ, तो मैं उनके कहने पे नाक के तलने पे वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा एक बहुत नाजुक चीज़ है नाक। जैसे हमारी आँख नाजुक है, जैसे हमारे जिस्म का कोई भी हिस्सा किसी भी हिस्से में दर्द होता है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस होती है। इसी तरह नाक एक ऐसा हमारे जिस्म का हिस्सा है जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है। तो कुछ ऐसे टिप्स आपके साथ शेयर करूँ कि जो लोगों ने आजमाए हुए हैं या जो बहुत ज़्यादा अथेंटिक हैं। तो ये जो मैंने आप लोगों को तरीके बताए हैं कौन कौन से हैं, एक दफ़ा फिर रिकैप कर देती हूँ कि
मसाज करना नाक का, नाक के अंदर भी तेल डालना, लौंग जला के तेल को नाक के अंदर भी तेल डालना, उसके क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मसाज करना, कोई गर्म कपड़ा रख के उल्टा लेट जाना, फिर सीधा होना कुछ देर बाद, और फिर इस तरह 3-4 दफ़ा ये काम करना। उसके अलावा सीधा लेट के अपनी उंगलियों को टच करने की कोशिश करना, पाँव की उंगलियों को टच करने की कोशिश करना, रुकू की हालत में जाके अपनी उंगलियों को, अपने अंगूठे और उंगली को स्ट्रेच करने की कोशिश करना, अपनी उंगली और अंगूठे को पकड़ के अपनी तरफ खींचने की कोशिश करना। इसके अलावा उल्टी लेट के अपने पाँव को के अंगूठों को हाथ लगाने की कोशिश करना, बहुत हींग का लेप कर लेना, अच्छी डाइट ले लेना, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।